ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का अपना महत्व है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ये श्रद्धालु सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार, कम से कम एक बार, वो रथ को अपने हाथों से खींच दें, क्योंकि माना जाता है, ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस रथ यात्रा में शामिल होकर अपने हाथों से रथ को खींचता है, भगवान जिसमें विराजमान हैं उस रथ को खींचता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये रथ यात्रा कब शुरू हुई, और साल की अगर बात करें तो साल के कौन से दिन ये रथ यात्रा शुरू होती है। आखिरकार इसका पौराणिक महत्व क्या है, क्यों ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये रथ यात्रा साल में किस दिन शुरू होती है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये रथ यात्रा पुरी में शुरू होती है। और पुरी के अलावा, क्योंकि मुख्य तौर पर तो ये पुरी में निकाली जाती है यात्रा, लेकिन मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो देश भर में जगह जगह ये यात्रा निकाली जाती है और द्वितीय तिथि से शुरू होकर 10वीं तिथि तक ये यात्रा चलती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा, ये तीनों रथों में सवार होते हैं। श्रद्धालु इन्हें अपने हाथों से, इनके रथ को अपने हाथों से खींचते हैं और ये अपनी मौसी गुंडीचा के पास पहुंचते हैं, गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर 9 दिनों का प्रवास जो है वो होता है। 9 दिन वहां पर रहने के बाद फिर वापस तीनों, यानी भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर जो हैं या अपने आवास पर, अपने प्रवास पर लौटते हैं। सवाल ये है कि इसके अलावा, ये तो एक कहानी है, लेकिन इसके अलावा पुराणों में या फिर हम ये कहें कि धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी कहानियां इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा और भी कहानियां हैं, 2 कहानियां हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार इन कहानियों का क्या महत्व है। एक कहानी तो ये कहती है कि एक बार देवी सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर में कुछ दिन के लिए रुके। तभी से इसी घटना की याद में हर साल ये रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है और 9 दिन तक ये रथ यात्रा चलती है। इसके अलावा पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में एक और कहानी जो है वो मिलती है। उस कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाईं, तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। इस कथा का जिक्र स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है, जिसके अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक अन्य कथा है कि एक बार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अलग अलग रथों में सवार हुए और फिर सुभद्रा के साथ द्वारिका दर्शन के लिए निकले। उसके बाद हर बार, यानी हर साल ये यात्रा जो है वो निकाली जाती है। उन्हीं की याद में ये यात्रा निकाली जाती है। इस बात का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अलावा इस बात का जिक्र जो है नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी आया है। आपको ये बता दें कि इस बार ये यात्रा जो है, ये यात्रा 27 जून से 5 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें तो हर तरह के इंतज़ाम जो हैं वो इसमें किए जाते हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। और ये
ये जो आयोजन है, ये रथ यात्रा जो है, ये अपने आप में पूरे विश्व में अनोखी रथ यात्रा है, क्योंकि इस तरह की रथ यात्रा और इस तरह से लाखों लोगों का इस रथ यात्रा में शामिल होना, ये अपने आप में बड़ी बात है और यही बात जो है इसे अपने आप में अनूठा बनाती है। आपको भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होना कैसा लगता है, या फिर हम ये कहें कि क्या आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कभी शामिल हुए हैं? आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।